हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्राइमाम सर्टेनिटी, द चैनल ऑफ फैक्ट्स। आज लेकर आए हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो रियल सिनेरियो बेस्ड हैं। हमारे देश में आए दिन ऐसे ऐसे पोस्ट या न्यूज़ चैनल्स के थ्रू न्यूज़ वायरल होती हैं कि जिनमें काफ़ी चीज़ों को बाइकआउट करने को कहा जाता है या ये कहा जाता है कि जैसे कि टिकटॉक है उसे बैन कर दीजिए, उसका यूज़ करना बंद कर दीजिए। लेकिन इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। अगर आपको रियल में इंडियन इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनमें से चाइनीज इन्वेस्टमेंट को निकालकर बाहर करना होगा। और हमारे देश की विडंबना यह है कि हमारे देश में बोला जाता है कि सीधा सीधा है कि आप उसकी रेटिंग गिरा दो, आप एक काम करो, उनको कमेंट्स वो कर दो। क्या हुआ? आपने टिकटॉक के लिए, आपने दूसरी कंपनीज के लिए आपने उनकी रेटिंग गिराई, लेकिन गूगल ने क्या किया? गूगल ने उसे स्पैम घोषित किया। स्पैम का मतलब जानते हैं आपकी, जब ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जो है वो ये कहती है कि ये चीज़ गलत है, या तो ग्रुपिज्म के साथ उसे गाली देती है तो उसे स्पैम में डालकर हटा दिया जाता है, तो आपकी की हुई मेहनत बर्बाद हुई। इसलिए आप लोगों का यह जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी इंडियन बड़ी कंपनी है जिनमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, और उन इन्वेस्टमेंट्स का उन कंपनी से हटना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उन पर जो है वह इन्वेस्टमेंट बना रहा तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार या कहीं ना कहीं हमारे देशवासियों पर चाइनीज़ का इनडायरेक्ट दबाव बना रहेगा। आज देश को ज़रूरत है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोकने की। इंडिया पे अगर इंडियन इन्वेस्टमेंट होगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा, तभी जाके इंडिया डेवलप होगा। अदरवाइज हम किसी न किसी कंट्री के दबाव में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारे देशवासियों को मैं बोल रहा हूँ, क्रैब मेंटेलिटी को हटाइए आप, कि कोई एक आगे बढ़ रहा है तो हम उसे पीछे खींचें। टिकटॉक को बैन कर दो, दूसरे एप्लीकेशंस को बैन कर दो। क्यों बैन कर दो भाई? आप क्या खुद वैसा एप्लीकेशन नहीं बना सकते या यूआई वैसा नहीं बना सकते कि उस पर आप आगे बढ़ सकें? पहले तो आप खुद सपोर्ट करते हैं किसी एप्लीकेशन को, और उसके बाद जब वो वायरल हो जाती है तो उसे आप बोलते हो बैन कर दीजिए। लाइक वैसे ही कि जब एक सोसाइटी पे एक फैमिली जब आगे बढ़ने लगती है तो हमारी इंडियन मेंटेलिटी क्या कहती है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है? 2 नंबर का पैसा होगा या 3 नंबर का होगा या 4 नंबर का होगा, लेकिन उसके पीछे का कोई ये नहीं देखता है कि उसका मेहनत कितना है। अगर शायद हमने किसी इंडियन एप्लीकेशन को मौका दिया होता तो शायद आज हमारा देश भी आगे होता। हमने किसी इंडियन ब्रांड को मौका दिया होता आगे बढ़ने के लिए तो शायद हमें ये कहने का मौका नहीं मिलता, और ना हमें गूगल या कहीं पर जाकर रिव्यू कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर छोड़िए, मैं यहाँ पर आया हूँ उन कंपनीज का नाम बताने जिनमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नंबर 1, पेटीएम कंपनी के बारे में तो सभी ने सुना होगा। पेटीएम कंपनी, पेटीएम करो, ये जो पेमेंट गेटवे की जो कंपनी है जिसमें हम अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, इस कंपनी में अलीबाबा का $625 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। और अलीबाबा ई कॉमर्स जो B2B, बिजनेस टू बिजनेस करती है, उसका सबसे बड़ा ब्रांड है, और यह जो ब्रांड है वो चाइनीज कंपनी को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हमें इस कंपनी से भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हटाकर इंडियन इन्वेस्टमेंट को लाना होगा। फैक्ट नंबर 2, हाइक मैसेंजर जो कि इंडियन कंपनी है, लेकिन इस कंपनी में भी जो है 2 चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, वो भी $1.4 बिलियन का। जो पहली कंपनी है उसका नाम है टेंसेंट, और जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है फॉक्सकॉम। टेंसेंट जो है वो चाइना की एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, और जो फॉक्सकॉम है वह इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और इन दोनों कंपनी का शेयर जो है वो हाइक मैसेंजर में $1.4 बिलियन का है, जो कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। फैक्ट नंबर 3, स्नैपडील। स्नैपडील के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि स्नैपडील जो है वो एक लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है इंडिया की, लेकिन स्नैपडील में भी जो है वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है $1.5 बिलियन का। और इस कंपनी में जो इन्वेस्ट करने वाली कंपनी है वो सॉफ्ट बैंक है और कैलारी कैपिटल है। और सॉफ्ट बैंक जो है वह इनडायरेक्टली जो है वो अलीबाबा को बिलोंग करती है, क्योंकि सॉफ्ट बैंक में अलीबाबा का ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्नैपडील में भी जो है वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, और हम चाइनीज कंपनी को प्रॉफिट दिला रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, ओला। ओला कंपनी जो है वो ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंपनी है, और इसमें जो है वो 21 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। और ओला कंपनी में भी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वह चाइनीज कंपनी जो है वह इन्वेस्ट करती हैं, और ओला कंपनी ने 8,200 करोड़ 21 इन्वेस्टर से लिया हुआ है।
फैक्ट नंबर 5, आईबीबो, मेक माई ट्रिप। आईबीबो और जो मेक माई ट्रिप है, वो जो कंपनीज हैं उनके पास भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट है 9% का, और इसमें भी टेंसेंट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग आईबीबो। आईबीबो जो है वह रेडबस का भी ओनर है, रेड स्ट्रेट का भी ओनर है, इसीलिए वो दोनों कंपनीज भी जो है वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेंसेंट कंपनी के 9% शेयर की होल्डर हो जाती हैं। इसलिए वह दोनों कंपनी भी जो है वह 9% शेयर होल्डर जो है वह टेंसेंट कंपनी की कहलाती हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कंपनीज में भी जो है वह चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। फैक्ट नंबर 6, फ्लिपकार्ट। जब फ्लिपकार्ट का जब स्टार्टअप हुआ था तो वह एक इंडियन कंपनी थी और इसे स्टार्ट करने वाले 2 IITians थे, और उन IITians ने जो फंड रेजिंग की थी वह की थी टेंसेंट से, ईबे से और माइक्रोसॉफ्ट से, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है फंड रेजिंग के कारण टेंसेंट ओनर बनती है फ्लिपकार्ट कंपनी की। लेकिन आज फ्लिपकार्ट जो है वो वॉलमार्ट का है, तो हमें इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। बट स्टार्टिंग जब हुई थी तो उसमें भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट था। फैक्ट नंबर 7, माई डर्मेसी। माई डर्मेसी जो है वो हेल्थ और वेलनेस की कंपनी है, और यह कंपनी जो है वो दिल्ली बेस्ड है। इसमें भी चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, उस चाइनीज कंपनी का नाम है साइबर कैरियर। फैक्ट नंबर 8, जूम कार। जूम कार जो है वह एप्लीकेशन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर है, जिसमें हम सेल्फ ड्राइव करके कहीं भी जा सकते हैं, और इस कंपनी में भी जो है वो साइबर कैरियर का इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यह कंपनी भी जो है कहीं ना कहीं चाइनीज इन्वेस्टमेंट को बिलोंग करती है। फैक्ट नंबर 9, इंडिया लैंड्स। इंडिया लैंड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इंडिया लैंड्स एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको लोन प्रोवाइड करती है, और यह कंपनी में भी जो है साइबर कैरियर का इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। अब आप बताइए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइनीज जो है वह कितनी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, और आप कहते हैं कि सिर्फ बैन करो टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। टिकटॉक बैन करने से कुछ नहीं होगा, ना टिकटॉक में किसी का इन्वेस्टमेंट है और ना टिकटॉक किसी को लॉस दे रहा है। टिकटॉक इज अ टाइम पास एप्लीकेशन, बट ये जो एप्लीकेशंस है, ये जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट अगर चाइनीज है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इंडियन मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, और इंडियन मार्केट में इन्वॉल्व होने के कारण हम कभी भी और कहीं भी वॉर की कंडीशन में नहीं आ सकते हैं। यह आप नोट करके रखिए। Thank you for watching my channel and giving you valuable time. And as per the real scenario, I want to share one quote, that is, discretion is the better part of valor.